गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम आज चर्चा करना चाहते हैं हमारे मानव शरीर में, जैसे हम सब जानते हैं 5 सेंसेस होती हैं, उसमें हमारा एक ईयर भी इंक्लूड होता है। तो आज हम ईयर के ही विषय पे चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ईयर क्या है, कैसा है हमारे कान का स्ट्रक्चर, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को जो हमारे बाहर का कान देखते हैं, देख पाते हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात करते हैं तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जो भाग दिखाई देता है उसको हम फर्स्ट पार्ट में आउटर ईयर बोलते हैं। उसके बाद का भाग जो होता है उसको हम मिडिल ईयर बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसको हम इनर ईयर या इंटरनल ईयर के नाम से जानते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा 3 पार्ट हमने चर्चा की, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब आउटर ईयर की बात हो रही तो आउटर ईयर में सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, जो भाग बाहर दिखाई देता है, ये आउटर ईयर का एक पार्ट है। अगर हम देखें तो आउटर ईयर में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जो पूरा भाग दिखाई देता है कान का उसको हम पिन्ना कहते हैं। तो पूरी संरचना हमारे बाहर दिखाई दे रही है, इसको हम पिन्ना कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो कोन शेप में कहा जाता है, कोनिकल शेप में होता है इसका स्ट्रक्चर। इस कान के जो आउटर ईयर है इसमें अन्य पार्ट भी हैं, जैसे ट्रैगस, एंटीट्रैगस, फिर उसके बाद नीचे वाला जो सबसे हिस्सा है जिसमें लेडीज़ अपने कान का ईयरिंग वगैरह पहनते हैं उसको हम लोब्यूल कहते हैं। आउटर ईयर में ही अगर हम देखें तो जो बाहर से दिखता है गहरा वाला भाग होता है उसको हम कोंका कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कान के ही पास में छोटी एक और संरचना होती है जिसको हम हेलिक्स और एंटी हेलिक्स, उसके सामने वाले को एंटी हेलिक्स कहते हैं। इस तरह हमारे मुख्य पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पूरी संरचना दिखाई देती है उसको हम ट्रैगस कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। उसके बाद जो लाइनिंग नुमा संरचनाएं होती हैं उसको हम ट्रैगस और एंटीट्रैगस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा ईयरिंग है उसको हम लोब्यूल बोलते हैं। उसके बाद जो गहरा वाला भाग होता है आउटर ईयर में उसको हम कोंचा कहते हैं। अगर हम आउटर ईयर की ही एक संरचना को और कहते हैं तो इस संरचना को अगर आप देख पा रहे हो हमारे तरफ, जो कान को उठाते हैं तो एक नली टाइप के अंदर जाती है, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हम कहते हैं, बहुत लोग ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। तो इस तरह से मुख्य भाग में हमने पिन्ना, ट्रैगस, एंटीट्रैगस, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, कोंका और लोब्यूल। लोब्यूल क्या है, जिसमें लेडीज़ लोग ईयरिंग पहनते हैं, वो सॉफ्ट वाला भाग ये कार्टिलेज से बना होता है जिसको हम लोब्यूल कहते हैं। अब उसके बाद जब हम ऐसे यूं कान को उठाते हैं और किस तरह से एक नली नुमा संरचना अंदर की गई होती है उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। उसमें आप देखते होंगे कि हमारे कान में वैक्स आ जाते हैं, उन वैक्स को जो सिक्रेट करती हैं ग्लैंड, उनको जो सेरुमिनस और सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। अब हम आते हैं मिडिल ईयर का पार्ट। मिडिल ईयर में भी 5 पार्ट मुख्य रूप से हैं। उन 5 पार्ट में मुख्यतः सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम ईयर ड्रम या कानाढोल शब्द का यूज करते हैं। दूसरा इसका मुख्य भाग है हमारा ऑस्किल्स। ऑस्किल्स मीन्स हम जब सामान्य चर्चा करते हैं या बात करते हैं कि मिडिल ईयर की बोन्स, इन्हीं को मिडिल ईयर की जो बोन की चैन है इनको हम ऑस्किल्स शब्द से यूज करते हैं। इसमें एक मैलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपिस होता है। अगर हम मेलियस की बात करते हैं तो मेलियस जो होता है वो हैमर शेप का होता है, हमारी मशीन जैसा हथौड़ा होता है वैसा होता है। दूसरा इनकस है, इनकस मीन्स एनविल शेप का होता है। एनविल मीन्स अगर आप कभी गोल्ड मेकर के पास गए हैं, गोल्ड मैन जिसको हम कहते हैं, सुनार के यहाँ गए हैं तो वहाँ देखते हैं जिस पे रख के आभूषण को तैयार करते हैं, 3 पैरों का या ऐसा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊपर भाग होता है, उस पर हम रख के ठोकते हैं, उसको एनविल कहते हैं।
तो कुछ वैसा बना हुआ भाग होता है इनकस का, उसकी देखने में स्ट्रक्चर एनविल का होता है। थर्ड वन जो होती है हमारा स्टेपिस, जिसको हम बोलते हैं, स्टेप्स शब्द यूज करते हैं, वो हमारी बोन जो होती है, हम कान की ही नहीं पूरे शरीर की सबसे छोटी बोन अगर कभी जीएस का प्रश्न बनता है या बोला जाता है तो हमारा यही बोन है, तीसरी जो कान में मिडिल ईयर में पाई जाती है, स्टेपिस। इसका आकार स्ट्रप के होता है। स्ट्रप बोले तो जो घोड़े की नाल अगर आप देखे होंगे पैरों में जो उनका हल्का रिंग शेप में हाफ सर्किल के जैसा होता है, उस टाइप की इसकी शेप होती है। उसी के इसके बाद ही मिडिल ईयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है? एक्चुअली जब हम देखते हैं कि हमको सर्दी होती है, इस तरह के सिचुएशन बनता है, तो हमारा सर्दी प्रायः हम देखते हैं नाक से रिलेटेड होती है, पर हम देखते हैं कि सर्दी होने के साथ साथ हमारा कान भी ब्लॉक हो जाता है या बंद सा समझ में आने लगता है। तो हम ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि हमारे जो कान और नाक को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, उसी का नाम हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब जो कान और नाक के हिस्से को जोड़ती है, वो ट्यूब क्या कनेक्ट करती है, उसको हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। उसके बाद अगला पार्ट हमारा इनर ईयर का है। इनर ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो तो ईयर का होता है। अगर हम देखें तो इसका मुख्य भाग जो होता है कोक्लिया होता है। कहा जाता है कि ये कोक्लिया जो है, जो हमारा पी होता है, पी इन द सेंस वेजिटेबल्स में एक पी होता है, मटर जिसको हम बोलते हैं, तो मटर के दाने के साइज का हमारा ये कोक्लिया होता है। इसी के अंदर एक आर्गन ऑफ कार्टी होता है जो मुख्य भाग के रूप में इसमें पाया जाता है। अगर हम देख पा रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मिडिल ईयर का जो पार्ट है हाफ सर्किल टाइप के बने हैं, तो उसको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, जो कि मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच के में जुड़ा हुआ एक पार्ट सा दिखता है। इसके बाद एक बोन नर्व होती है जो हमारे ईयर को ब्रेन को टच कराती है, जिससे हमारी जो सुनने वाली संवेदनाएं हैं उनका कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। उसको जोड़ने वाली नर्व को हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो साउंड आती है वो इनर ईयर के थ्रू होते हुए ऑडिटरी नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो हम एक बार समरी के तौर पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ईयर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हम 3 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। फर्स्ट वन आउटर ईयर, सेकेंड वन मिडिल ईयर, थर्ड वन इनर ईयर। आउटर ईयर इन द सेंस बाह्यकर्ण। बाह्यकर्ण मतलब जो हमको बाहर खुली आंखों से दिखाई देता है उसको हम आउटर ईयर कहते हैं। मुख्य भाग हमने बताया है कि जो बाहर भाग दिखाई देता है उसको पिन्ना कहते हैं, जो कोनिकल शेप में होता है या कोन की तरह दिखता है। उसके बाद इसके मुख्य पार्ट हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, टैगस, एंटी टैगस, कोंचा, ये चीज़ें देखने को मिलती है। ईयर रिंग जिसमें पहनते हैं उसको लेब्यूल कहते हैं। फिर हम एक नली नुमा संरचना अंदर की तरफ जाती है, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर की शुरुआत जिस बिंदु से होती है उसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अपने आम बोलचाल की भाषा में उसको ईयर ड्रम कहते हैं। मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम सेम चीज़ें हैं। हिंदी में कांडढोल कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही इसका मिड पॉइंट है आउटर ईयर और मिडिल ईयर का। उसके बाद 3 मेन बोन होती हैं, पहला मैलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपिस। मैलियस हैमर की तरह दिखाई देता है उसकी संरचना। इनकस जो है एनविल की तरह होती है उसकी संरचना। और जो छोटी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, नॉट ओनली ईयर, होल बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन मीन्स सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारी ये स्टेपिस होती है, जो स्ट्रप की स्ट्रक्चर का होता है। उसकी बनावट जो होती है स्ट्रप होती है। स्ट्रप बोले तो जो घोड़े वगैरह होते हैं उनके पैर में एक नाल लोहे का लगा होता है जो हाफ सर्किल का देखने में लगता है, उसको हम स्ट्रप बोलते हैं।
उसके बाद इनर ईयर की हम बात करते हैं। इनर ईयर में हमारा मुख्य पार्ट कोक्लिया होता है। इस कोक्लिया की जो साइज होती है वो जो हमारी वेजिटेबल पी है, मीन्स मटर के दाने के जितने बराबर ही हमारी कोक्लिया होती है। इसी का एक मुख्य पार्ट अंदर होता है जिसको हम आर्गन ऑफ कार्टी कहते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं। हेयर सेल्स इसी में पाए जाते हैं। इसी के पास हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है और ऑडिटरी नर्व होती है जो हमारे ब्रेन को ईयर के जोड़ती है, जिसके माध्यम से हमारे साउंड सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं। थैंक यू।